अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 47 से 50 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह इन क्वेश्चंस में भी हमें एरिया फाइंड करना है कर्व्स के दरमियान। तो सबसे पहले एक नज़र फॉर्मूला पर। अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूस होने चाहिए किसी एक क्लोज इंटरवल के अंदर, लेट्स से एफ और जी, एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस इंटरवल, यानी ए से बी तक। हाँ, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जी से। अब बाज़ औक़ात तो ये फंक्शन में गिवन होता है कि कौन सा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर बड़ी वैल्यू दे रहा है और कौन सा छोटी दे रहा है। लेकिन इन केस अगर ये गिवन नहीं है तो आसान होता है फाइंड करना, मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो आप समझते हैं कि नहीं फाइंड किया जा रहा, तो आप किसी भी फंक्शन को पहले रख सकते हैं। मतलब आप g माइनस एफ भी कर सकते हैं। आपके आंसर में सिर्फ एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो आप लास्ट में फिर इग्नोर कर देंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आपके फंक्शन y में गिवन है एफ ऑफ y, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्क सिर्फ ये आएगा कि लिमिट्स भी फिर आपको y के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगी। चलें हम उनको c और d का नाम दे देते हैं, c से लेकर d तक। तो ये y एक्सिस के अलोंग होंगी जहां तक आपने उसका एरिया मालूम करना है, राइट। बाकी अदरवाइज फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई। यहाँ पर एफ ऑफ वाई जो है वो बड़ा फंक्शन होगा, ये y के कोरस्पॉन्डिंगली हमें बड़ी वैल्यूज देगा। तो y के कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना। बेसिकली x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा, यानी x एक्सिस पर आपने बड़ी फिर वैल्यू देखना होगी। ये इसके ऑपोजिट है बेसिकली। एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 47 में दो फंक्शंस हैं, x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा है x स्क्वायर। तो इनके दरमियान एरिया मालूम करना है। अगर आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं तो अच्छी बात है, चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी। अगर नहीं भी करते, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहला जो हमने काम करना होगा इन क्वेश्चन में, लिमिट्स मालूम करनी है इंटीग्रेशन की। सो आप लिख सकते हैं फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट्स वो होंगी जहां पर ये दोनों फंक्शंस आपके इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। यानी इंटरसेक्ट से मुराद है जहां पर जो पार्ट कॉमन है हमें उसका एरिया मालूम करना है ना। उसके लिए पहले हमें लिमिट्स मालूम करनी है। लिमिट्स मालूम करने का तरीका क्या है, आप दोनों फंक्शंस को इक्वल रखें और यहाँ से x वैल्यूज मालूम कर लें। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये -5 बन जाएगा, -4 और यहाँ से -1। अब ये एक फंक्शन है जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं x की वैल्यू मालूम करने के लिए, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, -4, या बल्कि वैसे अगर हम ना भी इनको ऐड करते चलें, ठीक है, +4 इज इक्वल टू 0। एक काम करें, ये जो दरमियान वाला स्टेप है ना, ये ख़त्म ही करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से लिखा रहने दें, बस -x स्क्वायर को ज़रा इधर ले आए लेफ्ट साइड पे। अब देखें पहली दो टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x स्क्वायर -4। इसी तरीके से फिर -1 कॉमन और अगेन x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिर से x स्क्वायर -4 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x स्क्वायर -1। अब चूंकि प्रोडक्ट 0 है दो फैक्टर्स का, तो इसका मतलब है इधर द फर्स्ट वन विल बी 0 और द सेकेंड वन x स्क्वायर -1। तो x स्क्वायर -4 0 का मतलब है x स्क्वायर 4 के बराबर होगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी विच आर +-2। सिमिलरली यहाँ से भी x स्क्वायर बराबर है 1 के और अल्टीमेटली x की दो वैल्यूज मिलेंगी +-1 जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज को अगर हम एक सीक्वेंस में रखें तो सबसे पहले आएगी -2, फिर उसके बाद -1 ऑफ कोर्स, फिर +1 और फिर +2। यानी टोटल हमारे पास ये 3 इंटरवल्स आ रहे हैं, -2 से -1, फिर -1 से 1 और 1 से 2। इन 3 इंटरवल्स के अंदर आपने, ये 3 दरअसल कॉमन पॉइंट्स 4 हैं, बट इनसे मिलने वाले जो रीजन है वो 3 बनेंगे, राइट। तो इन तीनों के अंदर आपने अपने फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। अगेन सवाल यही पैदा होता है कि इन तीनों इंटरवल्स के अंदर फंक्शन बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। आसान तरीका ये है कि आप
इन तीनों इंटरवल में से अपनी मर्जी से रैंडमली एक पॉइंट पकड़ें। मतलब इस इंटरवल में से आप -3/2 ले लें, -1 से 1 तक आप 0 ले लें, 1 से 2 तक आप अगेन 3/2 जो कि 1.5 होता है। इसको अपने गिवन फंक्शंस में सब्स्टिट्यूट करें, दोनों में। ये छोटा सा काम आपने खुद करना है और देखें कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यूज दे रहा है। मिसाल के तौर पर मैं 0 वाला कर देता हूँ, आसान है। 0 लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों 0 हो जाएंगी, y4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है दरमियान वाले इंटरवल के अंदर आपका ये वाला जो फंक्शन है ना, x4 -4x² + 4, ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है, तो इसको आप पहले लेंगे। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि साइड वाले दो में इसको अपोजिट है, दूसरे फंक्शन जो है वो बड़ी वैल्यूज दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें जो इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले -2 से -1 तक, और इस इंटरवल के अंदर आपको मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि आपका जो फंक्शन बड़ी वैल्यूज दे रहा होगा दैट इज बेसिकली x² माइनस सेकेंड फंक्शन जो कि है आपके पास x4 -4x² + 4x +4 सॉरी dx। ठीक है। इसी तरीके से फिर -1 से 1 तक ऑपोजिट है, इसमें आपके पास ये जो x⁴ है -4x² + 4, ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है, इसमें से आप माइनस करेंगे सेकेंड फंक्शन को x² dx। लास्ट वाले इंटरवल के अंदर फिर सेम है, वो इंटरवल है बेसिकली 1 से लेकर 2 तक। इसमें भी ऐसे ही जैसे हमने पहले वाले में किया था ना, x² माइनस अदर फंक्शन x4 + 4x², सॉरी ये प्लस नहीं है, दिस इज -4x² + 4 dx। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो x⁴ है और ये है माइनस माइनस प्लस 4x²। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा -2 से -1। सबसे पहले मैं बड़ी टर्म लिखता हूँ जो कि होगी -x⁴। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4x² और ये x² 5x² बन जाएंगे, और लास्ट में फिर माइनस का 4 dx। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल -1 से 1 तक है, उसमें आप देख सकते हैं -4 और -1 -5 आ जाएगा, यानी साइंस का फर्क है, अदरवाइज सेम है। x⁴ -5x² + 4। इसी तरीके से जो लास्ट वाला इंटरवल है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पहले वाला लिखा था, आप डायरेक्टली वही लिख सकते हैं, विच इज -x⁴ + 5x² -4 एंड सॉरी x नहीं है -4 के साथ, -4 dx, दैट्स इट। अब तीनों इंटेग्रल्स में आपको सिर्फ पावर रूल का इस्तेमाल करना है, इंटीग्रेशन का जो पावर रूल होता है। तो -x4 है, पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट 5 एज इट इज आ जाएगा, x² है, ये बन जाएगा x³ - 4x, और लिमिट्स है इसकी -2 से -1 तक। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है x⁵ (5/5) एंड देन वी हैव -5x³ एक ऐड कर रहे हैं पावर में और उसी नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं, +4x, और इसकी लिमिट्स हैं -1 से +1 तक। लास्ट पे इट इज -x⁴ बिल्कुल पहले वाले की तरह, लिमिट्स बस चेंज है, तो ये आ जाएगा -x⁵ +5x³ -4x, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 1 से लेकर 2 तक। अब आप लिमिट्स लगा सकते हैं। सो इन दिस केस अपर लिमिट इज -1 (1 डिवाइडेड बाय 5) 5 टाइम्स -1³ अब इसमें थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि गलती के चांस हो सकते हैं, कहीं साइंस वगैरह आगे पीछे हो जाए तो। इसी तरीके से आपने लगानी है इसमें लोअर लिमिट विच इज -2 (2⁵ minus okay, just give me a minute. All right, so -2⁵ और उसके बाद है -5 टाइम्स -2³ + 4 टाइम्स -2, राइट।
एंड देन इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी, यस दैट्स इट, ये है इसकी लोअर लिमिट, राइट, 4 टाइम्स -2। सो इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो x टू द पावर 5/5, उसमें अपर लिमिट 1 लगाइए, तो ये आपके पास बनेगा 1 पावर 5/5। नेक्स्ट -5 टाइम्स 1³ 3 + 4 टाइम्स 1, ये है इसकी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट इज -1, ये आ जाएगा -1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, -5 -1³ 3 + 4 टाइम्स -1। लीजिए जी, ये आपके पास हो गया जो सेकंड पार्ट था इसका। लास्ट पे ये बचता है 1 से 2 लिमिट्स वाला, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिमिट्स लगा देंगे, स्टार्टिंग विद अपर लिमिट। ये बनेगा 2 टू द पावर 5/5 + 5 टाइम्स 2³ 3 -4 टाइम्स 2, ये है इसकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करें वो 1 है, 1 5/5 + 5/3 टाइम्स 1³ -4 टाइम्स 1। लीजिए जी, ये आ गई हैं इसकी तमाम अपर और लोअर लिमिट्स। अब आगे जो काम है वो आपने खुद करना है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। बहरहाल जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास, मैं वो लिख देता हूँ, दैट शुड बी 8। तो दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें थोड़ा सा जेनेरिक क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली, क्योंकि एक फंक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है, राइट। ए इज अ कांस्टेंट जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा है y इज इक्वल टू 0, विच इज सिंपली x एक्सिस है, दैट इज x एक्सिस सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहला काम एज यूजुअल आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो आप लिख सकते हैं फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम अपने दोनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे, वो वैल्यूज जहां पर ये कॉमन है बेसिकली, a² - x² स्क्वायर रूट, और दूसरा है y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सीधा सीधा या तो x0 होगा या फिर आपके पास स्क्वायर रूट a² - x² बराबर है 0 के होगा, आई मीन ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a² - x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² बराबर आ जाएगा a² के, लेफ्ट राइट पे लिखें फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये +- a आंसर आएगा इसका। तो टोटल 3 वैल्यूज आई हैं, -a, उसके बाद 0 और +a। अब a जो है ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 0, मतलब 1 ले लें आप, 2 ले लें, 3, कोई भी नंबर होगा, इन जनरल है ये। तो हमारे दो इंटरवल्स बनेंगे, -a से 0 और 0 से a। अब ये चेक करने के लिए कि किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यूज दे रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आपने कोई पॉइंट लेना है 0 के लेफ्ट पे, लेट्स से मैं -1 लेता हूँ। अब -1 सब्सटीट्यूट करेंगे ना जब आप इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पर x की जगह पर, अंदर तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, अंदर ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, a² में से माइनस करेंगे, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, x जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पहला इंटरवल है उसमें ये फंक्शन छोटी वैल्यूज दे रहा है, यानी इस इंटरवल के अंदर हमें करना पड़ेगा 0 - x स्क्वायर रूट a² - x², जो कि बराबर -x और इसी के आ जाएगा। 0 से a तक ये ऑपोजिट है, तो इस इंटरवल में फिर हमें x को और स्क्वायर रूट a² - x² को पहले रखना है, 0 को बाद में रखना है। तो ये रहे इसके दो इंटरवल्स। तो हम फिर सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, पहले -a से लेकर 0 तक, फंक्शन होगा -x स्क्वायर रूट a² - x² dx प्लस 0 से a, और इस मरतबा आपके पास है जी a² - x² स्क्वायर रूट, सॉरी x भी है साथ में बट पॉजिटिव है ये दोनों ही, राइट। तो ये दो हमारे इस मरतबा इंटेग्रल्स बने हैं। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन रूल यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये a² - x² को। तो चलें इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट a² - x² इज इक्वल टू, फॉर इंस्टेंस हम u ले लेते हैं, डेरिवेटिव की बात करें तो ये बनेगा -2x
क्योंकि ए स्केयर का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा ना, बीइंग अ कांस्टेंट। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x dx बराबर है du के। ओके, तो अब आपने दोनों चूंकि चेंज करना है, दोनों के रिस्पेक्ट से हम सेपरेटली करेंगे। एक और चीज देखें, हम लिमिट्स भी चले ले जाते हैं u के अंदर ही। जब आपका x 0 होगा, u आपके पास आ जाएगा a स्केयर, राइट। यहां पर x 0 लगाएं, u a स्केयर आ गया। व्हेन x इज माइनस a, तो u आपका आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पर माइनस a लगाएं, a स्केयर माइनस a स्केयर 0। इसी तरीके से व्हेन x इज a, तो अगेन u हमारे पास 0 आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से। तो हम अपने गिवन इंटेग्रल को फिर x से u में शिफ्ट कर सकते हैं। माइनस a का मतलब है 0, 0 का मतलब है a स्केयर। माइनस एक्स और dx की जगह पर हम लगाएंगे du/2, du/2। तो ये बनेगा स्केयर रूट u अलॉन्ग विद du डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास 0 का मतलब है a स्केयर और अपर लिमिट a पे 0 आंसर आ रहा है। x dx की जगह पर आ जाएगा du डिवाइडेड बाई -2, साथ में ऑफ कोर्स स्केयर रूट u आ गया, du डिवाइडेड बाई -2। ये सिंपल सा फंक्शन आ गए हैं। स्केयर रूट u का मतलब हम जानते हैं, दैट इज बेसिकली u टू द पावर 1/2। इस 1/2 को आप पहले लिख सकते हैं इंटेग्रल से। यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड भी कर दें। और लिमिट्स इसकी हैं 0 से लेकर a स्केयर तक। इसको थोड़ा मैं चेंज करने लगा हूँ। देखें, ऊपर छोटी वैल्यू आ रही है, नीचे बड़ी है। तो जब आप इनको लिमिट्स को चेंज करते हैं तो आपके पास एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, साथ प्रॉपर्टी है, एक नेगेटिव ये है, तो दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये बनेगा 1/2। मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 0 से a स्केयर और u टू द पावर 1/2 du। ओके, सो यहाँ पर भी आप यही सेम रूल इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1/2 एज इट इज, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2। और लिमिट्स हैं इसकी ऑफ कोर्स 0 से लेकर a स्केयर तक, प्लस 1/2 अगेन। यहाँ पर भी सेम रूल्स, u टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अगेन 0 से लेकर a स्केयर तक है आपकी लिमिट्स, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमें इट फील्स के ये आपके पास आई मीन दोनों सेम है, राइट। 2 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये 1/3 बचेगा। तो इट्स बेसिकली 2 टाइम्स। अगर आप इसको देखें तो ये 2 टाइम्स आ रहे हैं। लिमिट्स लगाने से पहले ही मैं इसको 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। सो 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, u टू द पावर 3/2। और लिमिट्स हैं 0 से a स्केयर तक, करेक्ट। अब हम इसकी लिमिट्स लगा सकते हैं, अपर माइनस लोअर। 2/3 एज इट इज, u की जगह पर आ गया a स्केयर होल पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। तो ये 0 पावर 3/2 0 हो जाएगा, ये आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यू विल हैव 2/3 टाइम्स a क्यूब। दिस इज द आंसर। ये आपका है एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, राइट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 49। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 फंक्शंस हैं, बल्कि 2 के भी मैं कहूँगा 3 फंक्शंस हैं। वजह यह है कि आपके पास के रूट के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होता है ये एक नहीं बल्कि 2 फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं ना, तो इसमें 2 केसेस होंगे। पॉजिटिव पार्ट आप लेंगे, यानी स्क्वायर रूट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और आप कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन 0। तो ये 2 फंक्शन है, एक नहीं है, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/5। ओके, सो सबसे पहला काम एज यूजुअल हम इनको कंपेयर करेंगे और इस मर्तबा ये 2 कंपैरिजन बनेंगे। मैं यहाँ पर इसको लाइन से सेपरेट करूंगा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपके पास x लेस देन 0 के लिए कंपेयर करेंगे और x ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि फंक्शंस डिफरेंट हैं। लेस देन वाला है स्क्वायर रूट माइनस एक्स
बल्कि हमें यहाँ पर लिखना भी चाहिए और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों के लिए है ये ऑफ कोर्स। ओके, सो लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट नेगेटिव एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/5 एंड पॉजिटिव पार्ट के लिए है स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/5, एक्स प्लस 6/5। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर माइनस एक्स बचेगा, और इसकी राइट साइड पे हमारे पास सिंपली एक्स प्लस 6/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन सिमिलरली राइट साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x प्लस 6/5 होल स्क्वायर। तो फर्दर इसमें अगर हम देखें तो ये बनेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 25। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 25 को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस 25x आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। तो 25 को ज़रा इस तरफ लेके आइए, ये 37 बन जाएगा 12 के अंदर ऐड होके। तो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 12x, बल्कि 12 की बजाय हम 37 डायरेक्टली लिख देते हैं, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स प्लस 36। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 36, और उसके बाद फिर अगेन x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो अगेन x प्लस 36 कॉमन है, बाकी बचा x प्लस 1। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो यहाँ से x की दो वैल्यूज बनेंगी, जहाँ जिनमें से एक होगी नेगेटिव का 36 एंड द अदर वन इज -1, राइट। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो माइनस का 36 है ये इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा, आप देख सकते हैं। किधर गया, हाँ यहाँ पर लगाइए ज़रा माइनस का 36। तो माइनस का 36 रखने से ये आंसर आपके पास आएगा माइनस का 5, माइनस का 30। चलें बल्कि इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले ज़रा इसको सॉल्व कर लें सॉरी। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन पर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 25 इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा 25x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ओके, तो 12x इस 25 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 13 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, -13 को हम ब्रेक कर सकते हैं -9 और -4 के साथ, -9 और -4 प्लस 36। तो अगेन सेम स्टेप्स को यूज़ करते हुए यहाँ से बेसिकली ये फैक्टर बनेगा x -9 और x -4। मज़ीद अगर देखा जाए तो x की दो वैल्यूज बनेंगी, वन ऑफ देम इज 9, द अदर वन इज देन 4। ओके, सो दैट्स इट, ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था माइनस का 36 सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनली कोई इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो इसका मतलब है हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, -1, 9 और 4। सबसे लेफ्ट पे होगा -1, उसके बाद आ जाएगा 4 एंड देन 9। दो इंटरवल्स बनेंगे, -1 से 4 और फिर 4 से 9 तक। इनफैक्ट दो के भी 3 बनेंगे। तीसरे की वजह यह है कि आपके पास जो एक्चुअल फंक्शन था वो 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो 0 को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 से फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 के लेफ्ट पे और फंक्शन है, 0 के राइट पे और फंक्शन है। तो ये होगा -1 से 0, फिर 0 से 4 और 4 से लेकर 9 तक। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं सॉरी, एरिया होगा -1 से 0, और इस इंटरवल के अंदर जो आपके पास फंक्शन आ रहा है -1 से 0 तक,
वो फंक्शन हम देख लेते हैं कौन सा बड़ा आ रहा है। वैसे तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो x+6 डिवाइडेड बाई 5, ये आपने खुद देख लेना है। इसमें से एक वैल्यू लगाएं, वो दोनों फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, ये बड़ी वैल्यू दे रहा है, माइनस द अदर फंक्शन जो कि हम लेंगे माइनस स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि 0 से छोटों के लिए यही डिफाइन है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस साइन है। नेक्स्ट वी हैव 0 to 4, और इस इंटरवल के अंदर अगर हम देखें तो अगेन x+6/5 ही बड़ा फंक्शन है, बट दूसरा जो फंक्शन है वो हम स्क्वायर रूट एक्स लेंगे, क्योंकि ये 0 से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइन है। और लास्ट पे ऑपोजिट है फिर 4 से लेकर 9 तक। इसके अंदर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट एक्स बड़ी वैल्यूज दे रहा है, और x+6/5 जो है ये छोटी वैल्यूज दे रहा है, dx साथ में ऑफ कोर्स। ठीक है, और अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप जितने भी ये 5s हैं ना, इन सारे 5s को बाहर निकाल लें। तो मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ इसको, 1/5 बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल -1 से 0, तो ये बनेगा x+6 माइनस, चूंकि इसके साथ 5 नहीं था डिनोमिनेटर में, तो आप न्यूमिनेटर में लगा सकते हैं, 5 टाइम्स के रूट -x dx। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा इंटेग्रल होगा वो भी सेम लाइंस पे 0 से 4 है, ये बनेगा x+6 -5 टाइम्स स्क्वायर रूट x dx, और उसके बाद में फिर है 4 से लेकर 9 तक। अगेन इसमें भी स्क्वायर रूट x के साथ बल्कि 5 भी आएगा, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट x, सॉरी स्क्वायर रूट x, और ये है -x और माइनस का 6, राइट, क्योंकि ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। बहरहाल, तो ये 3 फंक्शन आपके पास आ गए हैं, और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज भी करनी है, ये वाली 1/5 वाली। अब हम इसको तमाम के तमाम को यूजिंग इंटीग्रेशन का पावर रूल हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बनेगा माइनस, सॉरी नॉट माइनस, ये आएगा x² प्लस 6x -5 एक कॉन्स्टेंट है। अब -x की इंटीग्रेशन के लिए इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, मतलब इसको पावर रूल अप्लाई करने के लिए -x का डेरिवेटिव जो कि -1 बनता है, तो इसको हम फिर पॉजिटिव कर देंगे, -1 को फिर हम इसके रूल में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बनेगा -x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, सॉरी ये 6x आना था, नॉट 6 ओनली, क्योंकि इंटेग्रल अप्लाई कर रहे हैं तो ये 6x आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये प्लस का 5 है, -x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो पावर में क्या ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया, और इसकी लिमिट्स है -1 से 0 तक। नेक्स्ट अगेन सेम लाइंस पे इस मरतबा है x²/2 अगेन प्लस 6x, और -5 है, स्क्वायर रूट के अंदर x है, नॉट इट्स -x, माइनस का x नहीं है ये। सो इसमें ये होगा कि आपके पास ये आ जाएगा x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट्स हैं इसकी 0 से लेकर 4 तक, एंड लास्ट पे 5 है, साथ में स्क्वायर रूट x है, तो ये 5 टाइम्स x⁵3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, -x² माइनस 6x, और इसमें जो लिमिट्स हैं इसकी 4 से लेकर 9 तक। आई नो कि ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है काम, बट आगे बेसिक चीज़ें हैं। आपने पहले अपर लिमिट लगानी है x में 0 इन दिस केस, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो तमाम को ऐड कर देना है। ठीक है, सेपरेटली होगा तीनों के लिए। तो फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है, मैं मेरे ख्याल में डायरेक्टली वही लिख देता हूँ, दैट इज इन दिस केस 2 इट्स 5/3। ये है आपके पास एरिया बिटवीन द कर्व्स, तीनों को एवेल्युएट करें और उसके बाद उसको ऐड अप कर दें। ठीक है, फाइनली आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी इसको देख लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि टाइम जो है वो 30 मिनट्स हो चुके हैं। खैर फिर से हमारे पास एक फंक्शन आ गया है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू में है, इन दिस केस x² - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। आप x² - 4 लेंगे व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, राइट, या इक्वल भी साथ लगा सकते हैं। आप माइनस में लेंगे x² - 4 जब ये
0 से छोटा होगा, इज लेस देन 0। मजीद इसको आप रीराइट कर सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 4। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आई होप कि ये इक्वालिटी आप इन इक्वालिटी सॉरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपके पास बेसिकली एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 और एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व करने के बाद ये इसका सोल्यूशन आएगा। दूसरी वाली है 4 माइनस एक्स स्केयर और इसका सोल्यूशन है सिंपल -2 से लेकर 2 तक। तो ये दो इंटरवल्स आ गए हैं, एक आपके पास है -2 से छोटी और 2 से बड़ी, और दूसरा है -2 और 2 के दरमियान में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ना, ये इसी फंक्शन का है। तो -2 से 2 तक एक फंक्शन है, -2 से छोटी और 2 से बड़ी के लिए और फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली ये 4 माइनस एक्स स्केयर है और एक्स स्केयर -4 है बेसिकली। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन जो है एक्स स्केयर ओवर 2 + 4, वो सिंपल है, आपको ये स्काई ब्लू कलर में नजर भी आ रहा है। तो आपने एक काम करना है जो कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, चूंकि दो इंटरवल है ना, एक है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। दूसरा इंटरवल है बेसिकली -2 से लेकर 2 तक। सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम कंपेयर करेंगे। तो इस वाले इंटरवल के अंदर आप फंक्शन यूज करेंगे ऊपर वाला, एक्स स्केयर -4 बराबर है दूसरा जो फंक्शन हमारे पास इसमें गिवन है, दैट इज एक्स स्केयर ओवर 2 + 4। आई थिंक जी बिल्कुल, एक्स स्केयर ओवर 2 + 4। इसी तरीके से ये जो इंटरवल है इसमें आपने नीचे वाला फंक्शन यूज करना है 4 माइनस एक्स स्केयर, और ये आपके पास बराबर आ जाएगा अगेन दूसरा वाला फंक्शन एक्स स्केयर ओवर, अच्छा ये भी थोड़ा सा मैं लिखने में गलती कर रहा हूँ, इट्स नॉट 2 4, इट्स 2 बेसिकली, एक्स स्केयर ओवर 2, यहाँ पर भी 2 आएगा ऑफ कोर्स, +4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा दैट शुड बी +-4। इस केस में आ जाएगा +-4, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, दो सोल्यूशन है, और ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है दिस वन, इट शुड बी एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली। एक ही सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं टोटल, बट ये 2 पॉइंट्स भी हैं -2 और 2। आप यहां से देख भी सकते हैं ना, ब्रेक हो रहे हैं यहाँ से, फंक्शन इनफैक्ट चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये एक्स वैल्यू होगी -4, दिस वन वुड बी देन +4। तो टोटल हमारे मिलाकर फिर कितने इंटरवल बने, -4 से -2, -2 से 0, 0 से +2 और 2 से 4। ठीक है, तो इन 4 इंटरवल्स के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है, बट इसमें एक काम आसान है, और वो आसान ये है, अगर मैं इसको इस सेंस में देखूं, मतलब थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँ अपनी आसानी के लिए सिर्फ, आप देख सकते हैं -4 से -2 और 2 से 4 एक ही फंक्शन है। मतलब चूंकि ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है ना, ये देख सकते हैं y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो ये सेम होगा एरिया। इसी तरीके से -2 से 0 तक और 0 से 2 तक भी सेम है। तो हम फिर इसको इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं जस्ट इंटीग्रेट करूंगा। पहले मैं ले लेता हूं -2 से 0 और 0 से 2 की बजाय मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से 2 ओनली, 0 से 2। ठीक है, और इस इंटरवल के अंदर 0 से 2 तक आप देख सकते हैं ये बड़ी वैल्यू दे रहा फंक्शन, विच इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 + 4, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 + 4। और जो दूसरा फंक्शन है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक हमने यूज भी नीचे वाला करना है ना, तो ये होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड इंटरवल बनेगा, अगेन वो आपके पास दो इंटरवल्स हैं, -4 से -2 और 2 से 4। इसमें भी हम 2 से 4 वाला यूज कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 से 4। और अगर आप स्टिल देखें ना, आपका सेम फंक्शन बड़ी वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 + 4 ही अभी भी बड़ी वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 + 4। बट फर्क ये है कि 2 से लेकर 4 तक आपका पास फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर -4, दिस वन। तो सेकंड फंक्शन जो होगा वो एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 एंड देन dx ऑफ कोर्स।
तो मज़ीद आप इस 2 दोनों का है, दोनों के साथ आप मतलब कॉमन ले लें, बाहर लिख लें इसको, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 4 ये 0 है, बस 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओनली। सेकेंड वाला जो आपका इंटरवल है 2 से लेकर 4 तक, उसमें अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। उसके बाद ये 4 और प्लस 4 विल बी देन 8। तो अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। सो 2 अगेन स्टिल दिस इज कांस्टेंट, 3 ओवर 2 भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब ओवर 3, 0 से 2 इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 ओवर 2 एक कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 8x, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 2 से लेकर 4 तक, दैट्स इट। इसमें अगर आप देखें तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, बाकी आप लिमिट्स लगा दें। इसमें एक्स क्यूब ओवर 2 है तो ये आ जाएगा 2 क्यूब ओवर 2 माइनस 0 क्यूब ओवर 2 प्लस, नेक्स्ट हमारे पास है जी -1 ओवर 6, या इसको आप इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 कह लें, तो ये बनेगा -4 क्यूब ओवर 6 प्लस 8 टाइम्स 4 माइनस इसकी लोअर लिमिट्स में चूंकि 2 है तो ये आ जाएगा -2 क्यूब ओवर 6 प्लस 8 टाइम्स 2 एंड दैट्स इट। मजीद 2 क्यूब ओवर 2 है तो ये आ जाएगा 4, चूंकि 2 क्यूब होता है 8 ओवर 2 इज 4 0, एंड देन उसके बाद दिस वन इज -4 क्यूब जो कि आई थिंक 64 बनता है। चलें एक मरतबा मैं लिख देता हूँ इसको, 64 ओवर 6 प्लस 8 टाइम्स 4 इज 32, उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 क्यूब ओवर 6 जो कि आ जाएगा 8 ओवर 6, प्लस का 8 ओवर 6, और उसके बाद माइनस का 16। मज़ीद इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस 2 एंड देन 4 माइनस 16 इट्स गोइंग टू बी -12 प्लस 32 इट्स 20, राइट, तो ये 20 आ गया, 20 प्लस 8 ओवर 6 को और 64 ओवर 6 को हम ऐड अप करेंगे, 6 एलसीएम बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर चूंकि इसका मतलब दोनों का सेम है तो होगा ये, बस न्यूमरेटर आप ऐड कर देंगे, तो 8 में से 64 माइनस करें तो ये बनते हैं 56 डिवाइडेड बाय 6, जिसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 23 ओवर 3 आ जाएगा। सो सॉरी 23 नहीं है ये, हाँ 23 नहीं आएगा, 23 तो 46 का डबल होता है, ये 28 आएगा, यस 28 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 इज द एलसीएम, देन 3 टाइम्स 20 इज 60 माइनस 28, 60 माइनस 28 आई थिंक इट्स 32, 32 मल्टीप्लाई 2 इज 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, ठीक है। सो मेरे ख्याल से काफ़ी है इस लेक्चर में, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।